हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द लर्निंग स्पेयर। आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हमारा टॉपिक है वेदास। वेदास को आज हम पढ़ेंगे। इनके बारे में एक जानकारी जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए उसे लेंगे। सो शुरू करते हैं। वेदास आर पार्ट ऑफ रिलीजियस लिटरेचर सोर्सेज। जो रिलीजियस लिटरेचर सोर्सेज हैं जिनसे हमको हिस्ट्री की जानकारी मिलती है उनके अंदर वेदास आते हैं, उसी के एक पार्ट है। उसके बाद देर आर फोर वेदास एज यू ऑल नो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड सामवेद। वेदास ऑल्सो कॉल्ड श्रुति। इनको श्रुति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको सुनकर लिखा है। ठीक है, सुनकर इनको लिखा गया है, इसी वजह से इसको श्रुति भी कहते हैं। फिर वेद व्यास लेटर कंपाइल्ड द वेदास एंड डिवाइडेड इन द फोर पार्ट्स। जो वेद व्यास जी हैं उन्होंने इनको कंपाइल किया और फोर पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, फिर आता है हमारे पास ये टेबल। इसमें इधर की साइड वेद लिखे हुए हैं, इधर पृष्ठ, जो इस वेद के पर्टिकुलर प्रीस्ट हैं उनके बारे में नाम लिखा हुआ है, और फिर उनका पर्पस, वो काम क्या करते थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वेदा, ऋग्वेदा। ऋग्वेदा के पृष्ठ हैं होता और होत्र। होता या होत्र भी बोलते हैं इनको। ठीक है, पर्पस है इनवाइटिंग द गॉड्स टू द यज्ञ एंड प्रेजिंग देम बाय रिसाइटिंग हिम्स। यानी कि भगवान को यज्ञ के अंदर बुलाना। जो होता ऋषि थे वो एक काम करते थे, और उनकी प्रार्थना करना। और प्रार्थना करना कैसे? मंत्रों से, मंत्रों द्वारा भगवान को बुलाना और उनकी प्रार्थना करना यज्ञ के अंदर। ठीक है, यज्ञ जो होते थे पुराने टाइम पे उसके उसमें ये काम आते थे। ठीक है, फिर यजुर्वेदा। यजुर्वेद के अंदर जो प्रीस्ट है उनका नाम है अध्वर्य। अध्वर्य या हिंदी में भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, फिर इनका पर्पस था प्रॉपर परफॉर्मिंग ऑफ योगा रिचुअल्स। जो योगा रिचुअल्स थे उनको प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करना। फिर सामवेद। सामवेदा के ऋषि हैं उद्गाता, उनके प्रीस्ट हैं, और काम है सिंगिंग द हाइम्स लाउडली। यानी कि मंत्रों को लाउडली प्रोनाउंस करना, सिंग करना। ओके, फिर आता है अथर्ववेदा। अथर्ववेदा में जो प्रीस्ट है वो ब्राह्मण है, और टू सुपरवाइज द एंटायर योगा ऑफ थ्री अदर प्रीस्ट ऑल्सो। और जो ये इनके प्रीस्ट हैं उनका वर्क क्या है इसमें? जो योगा है, जो तीनों प्रीस्ट जो है ना ये योगा करते हैं उसको सुपरवाइज करना, ये इनका पर्पस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस ब्राह्मण का नाम दिया हुआ है, योग का नाम दिया है, और पर्पस, ये प्रीस्ट, इनका पर्पस क्या होता था ये वाली रेसिपी है, बस और कुछ नहीं। फिर आता है ऋग्वेदा। ऋग्वेदा के बारे में थोड़ा जानते हैं आज की वीडियो में। देर आर 10 मंडल्स। 10 मंडल्स हैं। 1028 सूक्त है, और 10600 मंत्राज हैं। 10,600 मंत्राज इसके अंदर है ऋग्वेदा के अंदर। इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर आउट ऑफ 1028 सूक्ता 11 आर बालखिल्य सूक्त। 11 जो 1028 सूक्त है टोटल, उनके अंदर से 11 जो है वो बाल खिल्य सूक्त है। अभी बाल खिल्य सूक्त क्या आता है? बाल खिल्य ऋषि थे। ठीक है, ऋषि थे। तो बाल खिल्य नाम के ऋषि थे। इनकी संख्या लगभग 6,000 या 60,000 बताई गई है। ठीक है, एक बार चेक करेंगे इसको। 6,000 या 60,000 एक बार देख लेना आप। तो बाल खिल्य नाम के ऋषि थे, इनका ग्रुप था। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऋषिज थे। तो उनके नाम पे ये सूक्त है। जो 11 जो ग्रुप में जो सूक्त हैं 1,028 में से वो 11 जो सूक्त हैं वो बाल खिल्य सूक्त है। ओके, सुक्ताज ऑफ बालखिल्य ऋषि। फिर आता है बालखिल्य सुक्ताज इज इन 8th मंडल। और ये 11 सूक्त जो है बालखिल्य सूक्त है वो किसमें है? 8th मंडल में। ओके, फिर लिटरल मीनिंग ऑफ ऋग इज मीन्स मंत्रा लाइन्स। यानी कि लिटरल मीनिंग, सॉरी, लिटरल मीनिंग क्या है ऋग का? मंत्रा और लाइन्स। इसी वजह से ऋग्वेदा उसे बोला जाता है, इसके अंदर मंत्र है। द कंपोजिशन ऑफ ऋग्वेदा इज कंसिडर टू बी 1500 BC टू 100 BC। यानी कि इसके बीच में इसको कंपोजिशन माना जाता है, कंसिडर किया जाता है। फिर द फर्स्ट एंड 10th मंडल आर एडेड लेटर। जो फर्स्ट और 10th मंडल है वो बाद में ऐड किया गया है। ओके, द 10th मंडल हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ सुक्ता इन इच। यानी कि जो 10th और 10वां जो मंडल है उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सुक्ता है। फिर जैसे कि पुरुष सुक्त एग्जाम्पल है नंदी सुक्त,
नांदिया सूक्त और सूर्य सूक्त, ये प्रोमिनेंट है इसके अंदर। ओके, फिर चलते हैं सेकंड, ये जो टेबल है हमारे पास, ऑल द मंडलास ऑफ ऋग्वेदा आर कंपोज बाय डिफरेंट सेज, यानी कि अलग अलग ऋषियों ने जो सारे मंडल है ऋग्वेद के उनको कंपोज किया। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, सेकंड मंडल किसने कंपोज किया है, घृति संमद भार्गव, घृत घृत संमद भार्गव ऋषि इनका नाम है। वर्ल्ड फर्स्ट इंजीनियर भी इन्हें बोला जाता है, वर्ल्ड के फर्स्ट इंजीनियर भी इन्हें बोला जाता है, ही वॉज ए इंजीनियर एट दैट टाइम। फिर थर्ड मंडल वशी वशिमित्रा, सॉरी विश्वामित्र, जो थर्ड मंडल है वो किसने किसने लिखा है, विश्वामित्र ने, इन्होंने कंपोज किया है। इन्होंने इसके अंदर गायत्री मंत्र भी और देवी सूक्त भी इन्होंने ही कंपोज किया है। ओके, फिर आता है फोर्थ मंडल, फोर्थ मंडल को किसने कंपोज किया है, वामदेवा अंगिरस, वामदेव अंगिरस नाम के ऋषि हैं, उन्होंने किया है। फिर फिफ्थ मंडल अत्रि ऋषि ने किया है। ठीक है, फिर सिक्स्थ मंडल भारद्वाज भंगीरस, ये अंगिरस है जिन्होंने फोर्थ किया है, ये भंगीरस है, भारद्वाज भंगीरस है जिन्होंने सिक्स्थ मंडल कंपोज किया है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। फिर आ जाता है हमारे पास द सेकंड मंडल ऑफ ऋग्वेदा, थोड़ी और जानकारी। द सेकंड मंडल ऑफ ऋग्वेदा ऑल्सो कॉल्ड वंश वंश मंडल, कुल मंडल, ऋषि मंडल, एंड दिस मंडल इज द मोस्ट authentic. Vansh Mandal start with the praise of Agni after the mantra of Indra and विश्वदेवा और सं। देखिए क्या लिखा हुआ है, सेकंड मंडल है उसको बोला जाता है वंश मंडल। ओके, वंश मंडल उसे कहते हैं जिसके अंदर क्या है, इसे कुल मंडल भी कहते हैं और ऋषि मंडल भी कहते हैं। इसके अंदर क्या है, दिस मंडल इज द मोस्ट ऑथेंटिक, सबसे ऑथेंटिक मंडल माना जाता है इसे, और स्टार्ट होता है विद प्रेज ऑफ अग्नि। ठीक है, अग्नि देवता की प्रार्थना के साथ स्टार्ट होता है, आफ्टर द मंत्र ऑफ इंद्रा एंड विश्वदेवा आर सung, फिर अग्नि के बाद में इंद्र के मंत्र आते हैं और विश्वदेवा के मंत्र भी इसमें गाए जाते हैं। ओके, दिस इज अबाउट सेकंड मंडल। फिर द फर्स्ट मंडल ऑफ ऋग्वेदा इज डेडिकेटेड टू सेज अंगिरा एंड द एट मंडल इज डेडिकेटेड टू सेज कन्वा। जो सेज अंगिरा है उनको उनको सेकंड मंडल डेडिकेटेड है, और जो एट मंडल है वो डेडिकेटेड है सेज कन्वा को। ठीक है, फिर द सेवंथ मंडल ऑफ ऋग्वेदा इज डेडिकेटेड टू द गॉड वरुणा, गॉड वरुणा को डेडिकेटेड कौन सा है, सेवंथ मंडल। ठीक है, देर इज मेंशन ऑफ अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का मेंशन, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन है, अश्वमेध यज्ञ का मेंशन किसमें है, सेवंथ मंडल ऑफ ऋग्वेदा। ठीक है, और ये किसको डेडिकेटेड है, गॉड वरुणा को। ओके, फिर द नाइन्थ मंडल, मंडल नहीं मंडल, नाइन्थ मंडल ऑफ ऋग्वेदा इज डेडिकेटेड टू गॉड सोम। ठीक है, गॉड सोम को डेडिकेटेड है नाइन्थ मंडल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोम मंडल, इसे सोम मंडल भी कहते हैं। ओके, इन द सेकंड मंडल ऑफ ऋग्वेदा इंद्रा इज प्रेज्ड, इन द थर्ड मंडल ऑफ विष्णु अग्नि आर प्रेज्ड, एंड इन द सेवंथ मंडल उषण इज प्रेज्ड। उषण एक भगवान का नाम है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि जो ये उषण है वो है पशुओं के देवता, एनिमल्स गॉड। ठीक है, इन द सेकंड मंडल ये हो गया, इसके अंदर इंद्र है, इंद्र भगवान के बारे में प्रेज्ड है, विष्णु भगवान के बारे में है, अग्नि भगवान के बारे में है, एंड द सेवंथ मंडल इज भूषण भगवान के बारे में। फिर है गायत्री मंत्र इन ऋग्वेदा एंड पृथ्वी सूक्ता इन अथर्ववेदा, गायत्री मंत्र है ऋग्वेद में और पृथ्वी सूक्त है अथर्ववेद में। फिर द मेंशन ऑफ द मोमेंट ऑफ सोल, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स एंड निर्गुण ब्रह्मा इज फाउंड इन 1 to 9 सूक्ता ऑफ द 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, जो मोमेंट है सोल का यहाँ से निकलना, आत्मा की आत्मा से परमात्मा में जाना, बाहर आना। ठीक है, जो मोमेंट ऑफ सोल का जो है वो इसके अंदर मेंशन है, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स भी मेंशन है, और निर्गुण ब्रह्मा के बारे में भी मेंशन है, 1 to 9 सूक्त ऑफ 10th मंडल। ठीक है,
तो देख रहे हैं 10th मंडल काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट पेज पे। इन द ऋग्वेदा वरुणा एंड मित्रा आर डिसाइड एज लिविंग इन अ प्लेस विद थाउजेंड ऑफ पिलर। ऋग्वेद के अंदर क्या बात कही गई है कि वरुणा और मित्रा जो भगवान है वो एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे 1000 पिलर है, ऐसा बताया गया है इसके अंदर, ठीक है। इन द केशी सुक्ता के अंदर ऑफ ऋग्वेदा नेम्स ऑफ सम जैन तीर्थंकरास आर फाउंड। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। जैन तीर्थंकरों के बारे में भी केशी सूक्त के अंदर ऋग्वेद में बताया गया है। कई बार ऐसी लाइन अगर एग्जाम में दिखती है हमको कि ऋग्वेद के अंदर जैन तीर्थंकर का नाम है क्या, जैन तीर्थंकर के बारे में बताया गया है क्या, तो हम क्या सोचेंगे, अगर किसी ने ये पढ़ा नहीं है तो ये सोचेगा कि यार ऋग्वेद के अंदर जैन तीर्थंकर क्यों बताए जाएंगे, राइट। पर ऐसा नहीं है। केशी सूक्त के अंदर ऋग्वेद में जैन तीर्थंकरों का नाम हमें मेंशन हमें मिलता है, ठीक। इन द फिर आता है हमारे पास इन द 103rd sukta of the 7th mandal of Rigveda, that is Mundak Sukta. The process of extraction of somras is described and glimpse of ऋग्वेदिक एजुकेशन इज फाउंड। अब 103 नंबर के सूक्त के अंदर 7th मंडल के अंदर जो ऋग्वेद के अंदर है उसमें उसे मुंडक सूक्त भी कहा जाता है, और एक्सट्रैक्शन ऑफ सोमरस यानी कि शराब के बारे में इसमें एक्सट्रैक्शन करना, उसका कैसे निकालते हैं, जो भी प्रोसेस होता है वो बताया गया है। फिर में बताया गया है और एजुकेशन के बारे में भी बताया गया है। ऋग्वेदिक टाइम पे जो एजुकेशन थी उसके भी कुछ झलकियां इसमें दिखाई गई है। फिर आता है गैम्बलिंग इज डिस्क्राइब इन ऋग्वेदा। गैम्बलिंग को भी ऋग्वेद के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। द 34 सुक्ता ऑफ 10th मंडल के अंदर ही 34 सुक्त के अंदर इसे बताया कि गैम्बलिंग इज कंडेम्ड इन दिस, मतलब इसे आप बताया गलत बताया गया। देयर इज अ डायलॉग बिटवीन यमा एंड यमी इन द 10th सुक्ता ऑफ 10th मंडल। ये क्वेश्चन आ चुका है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। जो यमा और यमी का संवाद है, यमा और यमी के बीच में जो डायलॉग है वो 10th मंडल में है, ठीक है। 10th मंडल के 10th ही सूक्त में है, ओके। और ऋग्वेद के अंदर है। द फर्स्ट मेंशन ऑफ स्तूपा वर्ड इन ऋग्वेदा। फर्स्ट स्तूपा का मेंशन भी ऋग्वेद के अंदर है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर आता है द मैरिज वाज डेवलप एज एन इंस्टीट्यूशन बाय सेज दीर्घात्मा। दीर्घात्मा नाम के एक ऋषि ने जो मैरिज आज हम एक इंस्टीट्यूशन के रूप में देखते हैं वो इन्होंने ही डेवलप किया था, ओके। ही वाज द सेज दीर्घात्मा, ओके। तो दिस इज अबाउट टुडेज वीडियो। ये हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ लिया है, और आगे की वीडियो में हम जो बाकी के वेद हैं उन्हें भी कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए अगर आप अच्छी लग रही है। ये कंटेंट काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप लोगों के लिए, और बहुत ही प्रिसाइज कंटेंट है, शॉर्ट फॉर्म में है। इंपॉर्टेंट लाइन्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अभी याद रखना चाहिए वो बताया जा रहा है, तो ध्यान से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, ओके। और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।